हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो ये मृदा मतलब क्या होता है, तो मिट्टी होता है। तो इसका दूसरा नाम पूछ रहा है। ए कर रहा है बलुई, बी कर रहा है जलोढ़, सी कर रहा है रेगूर, डी कर रहा है पर्वतीय। तो ये काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो ये रेगूर मृदा है, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग किस में होता है। ए करा है मलेरिया में, बी करा है कैंसर में, सी करा है एड्स में, डी करा है टीबी में। तो टेक्सोल का उपयोग किस में होता है, तो ये कैंसर के उपचार में होता है, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो ये कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ए कर है पर्वतीय, बी कर है पीली, सी कर है मरुस्थलीय, डी कर है जलोढ़। तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन होती है, तो ये जलोढ़ होती है, यानी क्या हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। चरक का संबंध किस से देश से था। तो ये किस देश से था। ए कर है म्यांमार से, बी कर है श्रीलंका से, सी कर है भारत से, डी कर है कोई नहीं। तो ये किससे था चरक का संबंध, तो ये भारत से था, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पे हुआ। तो ये किस स्थान पे हुआ था। ए कर है बेतिया, बी कर है वाल्मीकि नगर, सी कर है मोतिहारी, डी कर है छपरा। तो गंडक परियोजना का स्थान निर्माण किस स्थान पे हुआ था, तो ये वाल्मीकि नगर में हुआ था, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं, यानी कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, तो जो प्रकृति द्वारा घटनाएं घटती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और जो मानव द्वारा घटनाएं घटाई जाती है उसे क्या कहते हैं, मानव जनित आपदा। तो ये क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक आपदा नहीं यानी मानव जनित आपदा कौन है। ए कराए सुनामी, बी कराए आतंकवाद, सी कराए बाढ़, डी कराए भूकंप। तो ये क्या है, सुनामी क्या है, तो ये प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में आतंकवाद, तो ये क्या है मानव जनित आपदा, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित आपदा कौन है। ए करे सांप्रदायिक दंगे, बी करे आतंकवाद, सी करे महामारी, डी करे उपयुक्त सभी। तो ये मानव जनित आपदा कौन है, तो ये सांप्रदायिक दंगा भी, आतंकवाद भी और महामारी भी, यानी क्या हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है। ए कर रहा है समुद्र में भूकंप का आना, बी करे द्वीपों पर भूकंप का आना, सी करे स्थलीय क्षेत्रों में भूकंप का आना, डी करे इनमें कोई नहीं। तो ये सुनामी किस कारण आता है, तो ये समुद्र में भूकंप आ जाता है उसके कारण क्या आता है, सुनामी आता है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो ये कौन प्राकृतिक आपदा है। ए कर है आग लगना, बी कर है वन विस्फोट, सी कर है भूकंप, तो डी कर है रासायनिक दुर्घटना। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्या है प्राकृतिक आपदा है, तो ये भूकंप है, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो ये कैसी होनी चाहिए। ए करे अंडाकार, बी करे चौकोर, सी करे त्रिभुजाकार, डी करे आयताकार। तो ये आता है भूकंप, तो ये कैसे मकानों को होना चाहिए, तो ये चौकोर होना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बिहार में कितनी प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो ये कितनी प्रतिशत बिहार में खेती की जाती है। ए कराए 50%, बी कराए 60%, सी कराए 80%, डी कराए 36.5%। तो बिहार में कितनी प्रतिशत क्षेत्रों में खेती की जाती है, तो ये 60% क्षेत्रों में खेती की जाती है, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो ये कितनी प्रतिशत लगी है, तो ये 80% लगी हुई है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, भारत का राष्ट्रीय पंछी है। तो ये कौन है। ए करे कबूतर, बी करे मोर, सी करे हंस, डी करे तोता,
का। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो ये मोर है, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार की कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वनों का फैलाव है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। ए कर रहा है 15%, बी कर रहा है 20%, सी कर रहा है 25%, डी कर रहा है 7%। तो बिहार में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वनों का फैलाव है, तो ये 7% है, यानी क्या हो जाएगा सी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ए कर रहा है फरवरी 1917, बी कर रहा है नवंबर 1917, सी कर रहा है अप्रैल 1917, डी कर रहा है जुलाई 1905। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917 में हुई थी, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें कौन सी जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो ये कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है। ए कर रहा है घड़ियाल, बी कर रहा है डॉल्फिन, सी कर रहा है व्हेल, डी कर रहा है कछुआ। तो ये कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है, तो ये डॉल्फिन क्या घड़ियाल क्या है, ये केवल भारत में ही पाया जाता है, क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो प्रथम व्यापारी कौन थे। ए कर रहा है अंग्रेज, बी कर रहा है फ्रांसीसी, सी कर रहा है पुर्तगाली, डी कर रहा है डच। तो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो ये पुर्तगाली थे, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए कर रहा है एंथ्रोसाइड, बी कर रहा है लिग्नाइट, सी कर रहा है पीट, डी कर रहा है बिटुमिनस। तो ये कौन है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार, तो ये कौन है, तो ये एंथ्रोसाइड है। इसमें क्या पाया जाता है 80% से क्या हो जाता है 90% तक क्या पाया जाता है कार्बन पाया जाता है। आप लोग को याद रखना। और सबसे सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रोसाइड होता है और सबसे घटिया कौन होता है, तो ये पीट होता है। केवल इसमें से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, ये उष्मा नहीं देता है। लेकिन एंथ्रोसाइड में क्या होता है, ये केवल ज्यादा उष्मा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पैराइट किस प्रकार का खनिज है। तो पैराइट किस प्रकार का खनिज है, तो ये धात्विक है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित होती है। तो ये किस धारणा पर आधारित होती है, तो ये किस धारणा पर आधारित होती है, तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, उस पर क्या होती है बहस होती है, उस पर सांप्रदायिक दंगा हो जाती है। किस पर आधारित है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, उस पर यह आधारित है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो ये कौन है, ए कर रहा है चीन, बी कर रहा है अमेरिका, सी कर रहा है ग्रेट ब्रिटेन, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो ये अमेरिका है, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में 2001 में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वनों का विस्तार था। तो ये कितनी प्रतिशत था, तो ये 19.27% था, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो ये कौन है, तो ये तारापुर है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस स्थान में है, किस स्थान में है, किस संस्था में है। तो ये किस संस्था में, ए कर रहा है लोकसभा, बी कर रहा है मंत्रिमंडल, सी कर रहा है विधानसभा, डी कर रहा है पंचायती राज व्यवस्था में। तो ये किस में है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था में, यानी क्या हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। तो ये किस प्रमुख कारण क्या है, ए कर रहा है जल की अधिकता, बी कर रहा है वर्षा की अधिकता, सी कर रहा है नदी की तली में अवसाद का जमाव, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो ये बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो ये नदी की तली में अवसाद यानी कचरा जमा हो जाता है, उसके कारण ही क्या आता है बाढ़ आता है, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया गया। तो ये किस रंग से दिखाया गया है, ए कर रहा है हरा, बी कर रहा है लाल, सी कर रहा है पीला, डी कर रहा है भूरा। तो ये किस रंग से दिखाया जाता है, तो ये हरा कलर से दिखाया जाता है, यानी क्या हो जाएगा इन नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानचित्र में भूरा रंग किसके वो दर्शाया जाता है, तो ये पर्वत को दर्शाया जाता है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है,
ए करे पेड़ को काटने से बचाने के लिए, बी करे आर्थिक शोषण से मुक्ति, सी करे शराबखोरी की विरुद्ध आवाज से, डी करे कांग्रेस पार्टी के विद्रोह से। तो यह चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये पेड़ों को काटने से संबंधित है। ये कितने नंबर का पूछता है चिपको आंदोलन? तो 5 नंबर का सब्जेक्टिव में पूछना है। आप लोग को याद करके जाना है, एग्जाम में क्या करना है, याद कर लेना है। तो चिपको आंदोलन किसे कहते हैं? तो ये क्या होता है, पिछले जमाने में क्या होता था, ये पेड़ कटने कोई जाते थे व्यक्ति, तो क्या होता है, दूसरा कोई व्यक्ति पेड़ से चिपक जाता था और उसे काटने नहीं दिया जाता है, उसीलिए क्या चिपको आंदोलन चलाया गया। साथ में आप लोग को क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो ये क्या है, तो ये रोटी, कपड़ा और मकान है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक वनों का विस्तार किस राज्य में है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है। सर्वाधिक वनों का विस्तार किस राज्य में है? ए कराए मध्य प्रदेश, बी कराए बिहार, सी कराए झारखंड, डी कराए इनमें कोई नहीं। तो सर्वाधिक वनों का विस्तार किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक बाय।